वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस पैट से रिलेटेड जो PYQ सीरीज चल रही है उसमें आज करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भारतीय आंदोलन हुए हैं, कितने क्या परिवर्तन हुए इसमें, इन सब चीजों को आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा इस चैनल के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ये आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह का किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं। इन टॉपिक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे और बेहतर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण जो मॉडरेट फेज की समयावधि क्या मानी जाती है, यानी ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है कि 1885 से 1905, ऑप्शन बी है 1905 से 1919, ऑप्शन सी आपका 1919 से 1947, ऑप्शन डी आपका 1857 से 1885। इसका जो राइट आंसर है आपका कि 1885 से लेके 1905 तक के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को माना जाता है। आपको बता दूंगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन भी हुआ 1905 में। ये सब यहाँ से लेके वहां तक इसको माना जाता है। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता उग्रवादी यानी गरम दल चरण से संबंधित नहीं था, ये पूछा जा रहा है। उग्रवादी यानी गरम दल का नेता नहीं था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है क्या वो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी आपका गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो राइट आंसर है कि जो गरम दल के नेता नहीं थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और वो गोपाल कृष्ण गोखले जी जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। पूछा जाए कि राजनीतिक महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाकी ये नरम दल के नेता थे, जबकि लाल, बाल और पाल ये गरम दल के नेता थे। जैसे बाल में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ये गरम दल उग्रवादी नेता थे। ये आप याद रखें। उग्रवादी चरण आपको बता दूं 1905 से लेकर 1919 तक चला, जिसका उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना था। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1947 तक के काल को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछेगा। आपके ऑप्शन है क्या मार्क्सवादी युग कहा जाता है, ऑप्शन बी क्या उग्रवादी युग कहा जाता है, ऑप्शन सी क्या गांधीवादी युग कहा जाता है और ऑप्शन डी है क्या उदारवादी युग कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है कि 1919 से लेके 1947 तक के युग को गांधीवादी युग कहा जाता है, क्योंकि 9 दिसंबर 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटकर गांधी जी भारत आए। उसके बाद उन्होंने प्रथम अपना जो आंदोलन था चंपारण में 1917 में किया। इसके बाद कंटिन्यूस उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपका सहयोग आंदोलन रहा हो, क्विट मूवमेंट इंडिया जो था, भारत छोड़ो आंदोलन जिसे कहा जाता है, क्विट मूवमेंट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, सारे आंदोलन किए, जिससे गांधीवादी एरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तिथि को की गई थी। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1885, ऑप्शन बी है 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन सी आपका 28 दिसंबर 1885 और ऑप्शन डी आपका 30 दिसंबर 1906। इसका राइट आंसर है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आपको बता दूं कहाँ पर हुई थी, मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में की गई थी। और पूछा जाए तो उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, डफरिन के समय स्थापना की गई थी। पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी कहा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम मूल रूप से किस देश के निवासी थे। तो पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। स्थापना कब, 1885 में मुंबई में। A.O. ह्यूम को पूछा जा रहा है कि वो मूल रूप से किस देश के निवासी थे। आपके ऑप्शन है कि आयरलैंड के थे, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी आपका इंग्लैंड और ऑप्शन सी डी आपका वेल्स। इसका राइट आंसर है कि वो स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे A.O. ह्यूम, याद रखिएगा। आपको बता दूं कि कांग्रेस की स्थापना के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए एक सुरक्षा कपाट
सेफ्टी वॉल्व बनाना था, वो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है क्या, लॉर्ड रिपन थे, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी डफरिन और ऑप्शन डी आपका मिंटो। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है डफरिन। उस समय वायसराय थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई 1885 में मुंबई में, ये आप याद रखें। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, वो इसके लिए फेमस वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया था? आपके ऑप्शन है एओ ह्यूम ने, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी और ऑप्शन डी आपका क्या वो महात्मा गांधी ने किया था? इसका जो राइट आंसर है आपका वो है दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि 1885 में मुंबई में हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन का डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी, ऑप्शन सी जॉर्ज यूले, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। इसका जो राइट आंसर है कि पहली जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो जब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, ये भी आप याद रखें। प्रथम पूछा जाए कि अंग्रेज कौन थे, तो जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इस तरह से आप याद रख सकती हैं सारे चीजें। यह अधिवेशन मुंबई में किया गया था, ये आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा गया है आपसे, पूछा भी गया कई प्रश्न। आपके ऑप्शन है क्या मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी आगा खां, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन डी आपका रहमतुल सयानी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी यानी बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये आप याद रखिएगा। 1887 के मद्रास ये अध्यक्ष रहे थे, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय कौन थे? आपके ऑप्शन है ए ह्यूम थे, ऑप्शन बी है जॉर्ज यूल, ऑप्शन सी है डफरिन और ऑप्शन डी है विलियम बेडरवर्थ। इसका जो राइट आंसर आपका जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय अंग्रेज थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका पहली बार भारतीय जो राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ये ऑप्शन है 1885 बम्बई अधिवेशन, ऑप्शन सी 1896 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी 1905 के बनारस अधिवेशन और ऑप्शन डी आपका 1911 कलकत्ता अधिवेशन। इसका राइट आंसर है कि 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम, जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। इस अधिवेशन की अगर अध्यक्षता पूछी जाए कि किसने की थी, तो रहमतुल्लाह सयानी ने की थी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि 1905 के बनारस अधिवेशन में किस स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी यानी किसने किया था, किसने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था? तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आपका गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। इसका जो राइट आंसर आपका वो है गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था, आप ये भी याद रखें। बता दो 1905 के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो भी गोपाल कृष्ण गोखले ने की और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी किया था। इस समय बंगाल विभाजन के ठीक बाद का ये समय था, ये भी आप। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया था? आपके ऑप्शन है 1905 बनारस अधिवेशन, ऑप्शन बी है 1906 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1907 सूरत अधिवेशन और ऑप्शन डी है 1916 लखनऊ अधिवेशन। इसका जो राइट आंसर है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया था। और आपको बता दूं कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अगर अध्यक्षता पूछी जाए किसने की, तो दादा भाई नौरोजी उस समय अध्यक्ष। इसी समय स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दूं कि यहीं से स्वराज की मांग को लेकर जोर पकड़ना शुरू किया।
नेक्स्ट है कि कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो, यानी नरम दल और गर्म दल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या ऑप्शन है 1905 के बनारस अधिवेशन, ऑप्शन 1906 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी 1907 का सूरत अधिवेशन, और ऑप्शन डी है 1916 लखनऊ अधिवेशन। इसका जो राइट आंसर है आपका 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई, नरम दल और गर्म दल में। ये आप याद रखिएगा। और पूछा जाए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे सूरत अधिवेशन 1907 की, तो रास बिहारी बोस उस समय अध्यक्षता कर रहे थे, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ऑप्शन एनी बेसेंट, ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। इसका जो राइट आंसर है कि अंबिका चरण मजूमदार थे 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसी समय गर्म दल और नरम दल दोनों एक मंच पर आए, समझौता हुआ दोनों ही दलों के बीच। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। आपके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है कामिनी गांगुली, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, और ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है एनी बेसेंट। 1917 के अधिवेशन की जो कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। आपको बता दूं प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए कांग्रेस के अध्यक्ष रही तो सरोजिनी नायडू 1925 के अधिवेशन में वो अध्यक्ष रही। पूछा जाए कि सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री यानी यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो थी सुचेता कृपलानी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट आपका कि कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी जी ने की थी। आपके ऑप्शन है 1920 का नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1924 बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन सी 1925 का कानपुर अधिवेशन, और ऑप्शन डी 1931 कराची अधिवेशन। इसका जो राइट आंसर है 1924 बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था वह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये पूछा गया है। ऑप्शन क्या एनी बेसेंट है, ऑप्शन बी है विजयलक्ष्मी पंडित है, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी है, और ऑप्शन डी आपका क्या वो सरोजिनी नायडू है। इसका जो राइट आंसर है 1925 के अधिवेशन में प्रथम जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की वो सरोजिनी नायडू थी, ये भी आप याद रखें। और ये अधिवेशन पूछा जाए कहाँ हुआ 1925 में, कानपुर अधिवेशन 1925 के अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी अगर पूछा जाए तो वो सरोजिनी नायडू है, ये आप याद रखें। लेकिन केवल प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट 1917 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन के तहत पारित किया गया था। आपके ऑप्शन है 1929 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1931 कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी आपका 1937 फैजपुर अधिवेशन, और ऑप्शन डी है 1938 का हरिपुर अधिवेशन। इसका जो राइट आंसर आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और उन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, आप याद रखें। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 1931 के कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से कौन सा प्रस्ताव पेश किया गया। ऑप्शन है पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो, और ऑप्शन डी है असहयोग। इसका जो राइट आंसर है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, इसको लेकर प्रस्ताव किया गया था। ये कराची अधिवेशन हुआ था 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट आपका कि कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन कौन सा था जो एक गांव में आयोजित किया गया, यानी एकमात्र ऐसा अधिवेशन या पहला ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन 1924 बेलगांव, ऑप्शन बी है 1937 फैजपुर, ऑप्शन सी है 1938 हरिपुरा, ऑप्शन डी है 1939 हरिपुरा। इसका राइट आंसर है 1937 का जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था वो एकमात्र गांव में हुआ था। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ। इसकी अध्यक्षता पूछा जाए किसने की थी तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1938 हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
दी गई थी। 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी की थी महात्मा गांधी ने। 1939 में त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था उसमें आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था और 1939 में उन्होंने नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखिए। नेक्स्ट 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे नया अध्यक्ष बनाया गया था? ये ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है जे बी कृपलानी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जैसे सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दिया उसके नए अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की आजादी जो स्वतंत्रता के समय 1946 जो मेरठ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था मेरठ अधिवेशन में? तो ऑप्शन है क्या महात्मा गांधी थे, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी और ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर है कि जे बी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे 1946 के मेरठ अधिवेशन में। भारत की आजादी के समय पर भी जे बी कृपलानी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये बात भी याद रखिए। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है कादम्बिनी गांगुली और ऑप्शन डी है मैडम भीकाजी कामा। इसका राइट आंसर है कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी वो कादम्बिनी गांगुली थी। ये आप याद रखें। जबकि अध्यक्षता पहली एनी बेसेंट थी। ये भी नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन है 1903, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी है 1906 और ऑप्शन डी है 1907। इसका जो राइट आंसर है कि जो पार्टीशन बंगाल विभाजन हुआ 1905 में हुआ उस समय वायसराय कौन था? करजन उस समय वायसराय था। ये भी आप याद रखें। इसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना, इसका उद्देश्य था बंगाल विभाजन करने का। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन ने जोड़ था। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है क्या डफरिन थे, ऑप्शन बी मिंटो, ऑप्शन सी है करजन और ऑप्शन डी आपका माउंटबेटन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका करजन उस समय वायसराय था। तो बताऊं डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय पूछा जाए कौन था? डफरिन। ये आप याद रखें। माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश गवर्नर था। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल के में असम को शामिल करके उसे कैसा क्षेत्र घोषित किया? आपके ऑप्शन है हिंदू बहुल क्षेत्र, ऑप्शन बी मुस्लिम बहुल क्षेत्र, ऑप्शन सी सिख बहुल क्षेत्र, ऑप्शन डी है ईसाई बहुल क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र घोषित किया था अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल को। ये आप याद रखें। बता दूं कि पश्चिमी बंगाल और बिहार और उड़ीसा को मिलाकर हिंदू बहुल क्षेत्र बनाया गया। सॉरी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश संसद में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पहली बार कब रखा गया था? आपके ऑप्शन है 3 दिसंबर 1903 को, ऑप्शन बी 19 जुलाई 1905, ऑप्शन सी 7 अगस्त 1905 और ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर 1905। इसका जो राइट आंसर है 3 दिसंबर 1903 को प्रस्ताव रखा गया था बंगाल विभाजन करने का और 19 जुलाई 1905 को ये जनता के सामने आ गया। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि बंगाल विभाजन आधिकारिक रूप से किस तिथि को लागू हुआ था? ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है क्या 19 जुलाई 1905 को, ऑप्शन बी 20 जुलाई 1905, ऑप्शन सी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर 1905। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन आधिकारिक रूप से इस तिथि को लागू किया गया था। ये आप और इसका विरोध 7 अगस्त 1905 से ही प्रारंभ हो गया। ये भी आप याद रखें। और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जा गया। ये भी आप याद रखें। शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर। नेक्स्ट 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किसके आह्वान पर रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी अरविंद घोष। इसका राइट आंसर है कि जो राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के आह्वान पर
16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। तो इस दिन लोगों ने एक दूसरे की कलाइयों में राखियां बांधी। आपको बता दूं, जनगण मन और आमार सोनार बांग्ला के रचयिता अगर हैं तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये भी नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ऑप्शन क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और ऑप्शन डी है काजी नजरुल इस्लाम। इसका जो राइट आंसर है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था आमार सोनार बांग्ला, जो कि वर्तमान बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन का विरोध स्वदेशी आंदोलन तिथि से हुआ था। आपके ऑप्शन 19 जुलाई 1905 से, ऑप्शन ए 20 जुलाई 1905, ऑप्शन सी है 7 अगस्त 1905 और ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर 1905। इसका राइट आंसर है कि 7 अगस्त 1905 से शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। ये आप याद रखिए। बाद में 16 अक्टूबर को इसे जबरन लागू कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल जो शिष्टमंडल था आगा खां के नेतृत्व में किस वायसराय मिंटो से मिलने कहाँ गया था? आपके ऑप्शन कलकत्ता, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी आपका दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है शिमला मिलने गया था पूरा प्रतिनिधि मंडल। ये आपको आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक शिष्टमंडल 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में तत्कालीन वायसराय मिंटो से मिला था। नेक्स्ट शिमला में मिंटो से मिलने वाले मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल में कुल कितने सदस्य शामिल थे? ऑप्शन है 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी आपका गया। इसका राइट आंसर है कि कुल 36 सदस्य शामिल थे जो मिंटो से मिलने गए थे। ये आप। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर की गई थी? आपके ऑप्शन है लाहौर में, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी आपका ढाका, ऑप्शन डी है कराची। इसका राइट आंसर है कि मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में 30 दिसंबर 1906 को। याद रखें कब की गई? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित की गई। इस बैठक में आधिकारिक तौर पर मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई थी। आपको बता दूंगा ढाका उस समय पूर्वी बंगाल का एक प्रमुख केंद्र था। ये भी था, लेकिन वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये भी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था? आपके ऑप्शन है आगा खां, ऑप्शन बी आपका नवाब सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन सी नवाब मोहसिन उल मुल्क और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की संस्थापक सदस्यों के साथ नहीं था, यानी उसमें शामिल नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना काफी बाद में 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि मोहम्मद अली जिन्ना किस वर्ष मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे? आपके ऑप्शन 1906, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1913 और ऑप्शन डी है 1916। इसका राइट आंसर है कि मोहम्मद अली जिन्ना थे वो मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए थे। ये भी आप जिन्ना में शुरुआत में जिन्ना कांग्रेस के कट्टर समर्थक थे और बाद में लीग आ गए। नेक्स्ट है आपका कि बंगाल विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल में किन अन्य क्षेत्रों में शामिल कर हिंदू बहुल क्षेत्र बनाया गया था? आपके ऑप्शन है असम और मेघालय, ऑप्शन बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन सी है आपका पंजाब और सिंध, ऑप्शन डी अवध और रोहतक। इसका जो राइट आंसर है कि बिहार और उड़ीसा को अलग करके बनाया गया था हिंदू बहुल क्षेत्र। ये आप रखिएगा। नेक्स्ट सूरत जो विभाजन 1907 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है रास बिहारी घोष, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह। इसका जो राइट आंसर है वो है रास बिहारी घोष। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। रास बिहारी घोष ने जो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के विभाजित हो गई थी इसी यानी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। ये भी आप। नेक्स्ट है 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ था? ऑप्शन नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी है कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन और ऑप्शन डी आपका मद्रास अधिवेशन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है नागपुर अधिवेशन में किया गया था। ये
तो बता दूं कि यहीं से गांधी योग ने पूरी तरह से जोर पकड़ा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया? कि ऑप्शन ए AOU, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी फिरोज महंत। इसका राइट आंसर है कि जो दादा भाई नौरोजी ने पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। ये आप याद रखें। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गरम दल के नेताओं लाल बाल पाल में से पाल का तात्पर्य क्या है? आपके ऑप्शन है बाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बाल मुकुंद, ऑप्शन डी है बाल ठाकरे। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका बाल गंगाधर तिलक, मतलब है आपका बाल का। गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय यानी लाल, वो बाल गंगाधर तिलक यानी बाल, और बिपिन चंद्र पॉल यानी पाल। इस तरह से ये सभी उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1919 के बीच। नेक्स्ट है 1885 के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आपके ऑप्शन है 72, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी आपका 36। इसका जो राइट आंसर है वो है 72 कुल प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। ये आप याद रखें। नेक्स्ट है कांग्रेस के अधिवेशन 1938 में कहाँ आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने की थी? आपके ऑप्शन से ऑप्शन बी त्रिपुरी, ऑप्शन सी हरिपुरा, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है कि हरिपुरा में किया गया था अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, फिर उसकी अध्यक्षता के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन की घोषणा पहली बार भारतीय समाचार पत्रों में किस तिथि को प्रकाशित की गई थी? आपके ऑप्शन है 19 जुलाई 1905 को, ऑप्शन 20 जुलाई 1905, ऑप्शन 7 अगस्त 1905 और ऑप्शन डी 16 अक्टूबर 1905। इसका जो राइट आंसर है कि 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में आई। ये भी नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट जो सेफ्टी वॉल्व के रूप में स्थापित हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सिद्धांत किससे जुड़ा है? आपके ऑप्शन ए AOU की स्थापना का उद्देश्य, ऑप्शन बी करजन का बयान, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का विचार, ऑप्शन जिन्ना की धारणा। इसका जो राइट आंसर है वो है AOU की स्थापना का उद्देश्य यही था। नेक्स्ट है 1906 में जब ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तब ढाका के नवाब कौन थे जिन्होंने इस बैठक का नेतृत्व किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है आगा खां, ऑप्शन बी है नवाब सलीम मुल्ला, ऑप्शन सी लियाकत अली और ऑप्शन डी है नवाब मोहसिन उल मुल्क। इसका जो राइट आंसर है नवाब सलीम मुल्ला थे जब ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए प्रसिद्ध लखनऊ समझौते 1916 के समय मुस्लिम लीग का महत्वपूर्ण नेता कौन था जो बाद में इसके प्रमुख बने? आपके ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी आगा खां, ऑप्शन सैयद अहमद खान और ऑप्शन डी है मौलाना आजाद। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मोहम्मद अली जिन्ना की राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी द्वारा समर्थित किस उम्मीदवार को हराया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका ऑप्शन है JB कृपलानी को, ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है कि पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस ने, और जो गांधी जी से समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया और अध्यक्ष पद जीता। बाद में मतभेदों के चलते इन्होंने दिया था। ये भी आप नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा चरण था जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज और स्वतंत्रता प्राप्त करना था? आपके ऑप्शन है 1885 से 1905 का उदारवादी चरण था, ऑप्शन बी 1905 से 1919 उग्रवादी चरण था और ऑप्शन डी है 1919-1947 गांधीवादी चरण। उपयुक्त डी के सभी है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 1919 से लेकर 1947 का गांधीवादी चरण। इसका मुख्य उद्देश्य इस चरण में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंततः भारत की आजादी के लिए ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए। आज के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस
इन टॉप 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करिए। अगर इनका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल जीके डोज, उससे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से ये सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।